क्या आपके मन में सवाल आया है, कैसे कोई इतनी कम उम्र में सक्सेसफुल हो जाता है और क्यों कोई इतनी मेहनत करने के बाद भी अनसक्सेसफुल? कैसे कोई इतना हेल्दी और रिच लाइफ स्टाइल जीता है और क्यों कोई डिप्रेस्ड एंड अनहेल्दी? एक सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस का राज होता है उसका सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि उसका अवचेतन मन। रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और एडवांस ट्रीटमेंट फेल हो गए और फिर भी ये मिरेकल पॉसिबल हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक बार एक अमीर आदमी का प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट जाती है और सभी डॉक्टर्स उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये अब ठीक नहीं हो सकता और कई डॉक्टर्स का तो ये भी मानना था कि ये अब कुछ ही दिन जिंदा बच पाएगा। लेकिन इस आदमी ने मजबूत विश्वास के साथ अपने मन में ठान लिया कि वो क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने किसी की भी बात को नहीं माना और दिन रात एक थॉट को अपने माइंड में दोहराता रहा। वो इमेजिनेशन में खुद को देखता था कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है। उस आदमी ने कंटिन्यूस 8 महीनों तक उस पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में रखा और उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो वही पॉजिटिव थॉट और उसका पॉजिटिव विजन क्लियर था, जिससे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी, वो सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पर चलने लगा। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अब आप ये सोच रहे होंगे कैसे एक आदमी ने एक पॉजिटिव थॉट से अपनी इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर लिया। और अगर आप इस स्टोरी को पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, द मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। हर इंसान के अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा होता है, उसे बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। अगर इसे हर इंसान पहचान ले तो जो भी वो बनना चाहता है बन सकता है। और खुद के अंदर छुपे हुए इस खजाने का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम हमारे ब्रेन को समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर ले तो एक है कॉन्शियस माइंड एंड दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है एंड सबकॉन्शियस माइंड आपके अचानक से किए गए एक्शंस जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर काम करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की सिर्फ 10% पावर होती है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90%। शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो माउंटेन आप देख रहे हैं इसका 90% हिस्सा जो पानी में है, जिसे हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और जो 10% भारी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी में होने वाले सारे रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। एक तरह से मानो तो सबकॉन्शियस माइंड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बिलीव, इमोशंस, हैबिट, ब्रीदिंग्स, हार्ट बीट्स और सभी अनकॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल करने की पावर होती है। तो अभी सोचने वाली बात यह है, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जिंदा रख सकता है तो अभी ठान ली गई इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और कैसे आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इस्तेमाल कर अपनी विल पावर बढ़ा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप अपने ब्रेन की पावर को पहचान कर खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब में उन्होंने बताया, अगर कोई व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर सकता है, दुनिया की कठिन से कठिन एग्जाम को भी क्रैक कर सकता है, या फिर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और अमीर इंसान भी बन सकता है। एलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, विराट कोहली, MS धोनी जैसे लोग इतनी कम उम्र में इतने सफल कैसे हो गए? उनकी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनका सबकॉन्शियस माइंड का भी है। अगर हम किसी लोहे की रोड को चुंबक से खींचे तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती है। अगर हम उस लोहे की रोड से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो इतना वजन नहीं उठा सकती। ऐसे ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटाइज लोग खुद पर डाउट करते हैं और कॉन्फिडेंस लेस होते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं वो अपना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 100%। मैंने इस वीडियो में कई बार सबकॉन्शियस माइंड शब्द का इस्तेमाल किया। आपने ये तो सुना होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, पर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सुनते हैं, वैसा ही आप विजुलाइज करते हैं, वैसा ही आप सोचते हैं और वैसा ही आप बन जाते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है और उन चीजों के एक्सपीरियंस से डिसीजन लेता है, पर सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता। वो बस कॉन्शियस माइंड के पास बिलीफ, एक्सपीरियंस और हैबिट्स को फॉलो करके एक्ट करता है। इमेजिन कीजिए आपका ब्रेन एक मेमोरी कार्ड है। आप जो भी चीज मेमोरी कार्ड में स्टोर करेंगे वो वही आपको सालों बाद मिलेगी। हम कभी भी हमारे थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हमारे ब्रेन को इन तरीकों से स्कैन करके उनमें से नेगेटिव थॉट्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो आइए आज हम कुछ छोटी और बड़े बदलाव लाने वाली हैबिट्स के बारे में समझते हैं।
विजुलाइज योर गोल्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे क्वेश्चंस नहीं करता और उसके पास आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब है। आपके हैबिचुअल थिंकिंग यानी जो आप डेली सोचते हो उसका न्यूरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। रात को सोने से पहले और उठने के बाद क्या आप एग्जैक्ट जानते हैं हमारे ब्रेन के साथ ऐसा क्या होता है जो मैसेज डायरेक्टली सबकॉन्शियस लेवल में चला जाता है। जब आप सोने के लिए जाते हैं तब लास्ट के 5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रोज रात को सोने से पहले आपने आज क्या काम किया और कल क्या काम करने वाले हैं उसके बारे में सोचें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। बट वेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वो 24/7 घंटे आपके लिए काम करता है। जो भी आप रात को विजुलाइज करके सोएंगे, दूसरे दिन आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इससे आपके ब्रेन में एक पॉजिटिव एफर्मेशन जनरेट होगी और जो काम आप करना चाहते हैं उस काम के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। प्लान योर माइक्रो गोल्स। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा समझता है और वो लॉजिक को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता। और अगर इसे आप एक सिंपल तरीके से समझे, आपकी बुक में 12 चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस के सबसे मुश्किल चैप्टर्स में से एक है और उन्हें आपको 6 महीनों में खत्म करना है। तो शायद आप सोचेंगे कि इन 6 महीनों में खत्म नहीं कर पाऊंगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है क्या झूठ है ये समझ नहीं पाता। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में यही मैसेज जनरेट होगा कि मैं इन 6 महीनों में 12 चैप्टर्स को खत्म नहीं कर सकता। सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, आप जो उससे कहेंगे वो वही करेगा। अगर आप आपके सबकॉन्शियस माइंड ये कहेंगे कि मेरे पास सिर्फ एक चैप्टर है और उसे खत्म करने के लिए मेरे पास 15 दिन है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉसिबल और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और इस तरह आप उन 6 महीनों में आपका गोल अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आप छोटे गोल्स प्लान करें। इस ट्रिक को आप आपकी स्किल्स, आपके बिजनेस या फिर हैबिट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। राइट डाउन योर टू डू लिस्ट एवरी डे। आप किसी सक्सेसफुल इंसान की सलाह लेंगे तो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स में से एक यही होगी, मेक यूर टू डू लिस्ट एवरी डे। दिन की शुरुआत में जिस काम को आज आप करने वाले हैं उसकी लिस्ट बनाएं। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपने चैप्टर्स की लिस्ट बनाएं। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो अपने सेलिंग की लिस्ट बनाएं। अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो अपनी स्किल्स की लिस्ट बनाएं। ये एक बहुत ही सिंपल सा नोट हो सकता है। दिन की शुरुआत में 5 मिनट शांत बैठकर जो काम आज आप करने वाले हैं उन पर विचार करें और उन्हें लिख लें और दिन खत्म होने पर उस नोट को गौर से देखें और सोचें आप उन कामों में से कितने काम आप खत्म कर चुके हो और कितने काम आप नहीं कर पाए। कभी कभी हम डिस्ट्रैक्शन और लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। लिखने से हमारे ब्रेन को एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा और सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार उन काम को करने के लिए पुश करेगा और आसानी से आप उन कामों को खत्म भी कर लेंगे। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। पुराने जमाने में कैसे ऋषि मुनि सालों तक तपस्या और ध्यान में मग्न रहकर बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया करते थे। वे लोग 3 स्टेप फॉर्मूला में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और वो है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो मानो आपको मिल चुका है और आने वाले समय में आपके पास रहेगा। आप सोचेंगे कि यह कहना कितना सिंपल है, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गया। उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था उस तरीके से आपको अपने आप पर विश्वास करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर हम अपनी इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट कर ले जो कि लॉजिकली पॉसिबल है, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपकी रिक्वेस्ट को सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, एक दिन में मेरे गोल को अचीव कर लूंगा, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का ढक्कन खोल देता है और वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं। दोस्तों, बड़े बदलाव के लिए शुरुआत छोटे से करनी पड़ती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस तरह के कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसे मोटिवेशनल और एजुकेशनल कंटेंट की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।